दोस्तों, महिला शरीर में एक ऐसी कोशिका होती है जो इतनी बड़ी है कि बेहद ध्यान से देखने पर एक छोटे सफेद बिंदु की तरह दिखाई भी दे सकती है। यह है ह्यूमन एग यानी अंडाणु। एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर एक पूरे इंसान बनने का ब्लूप्रिंट छुपा होता है। यह अंडाणु महिला शरीर के अंडाशय यानी ओवरीज में रहता है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ मौजूद होते हैं। विज्ञान में इसे ओवम या ऊसाइट कहा जाता है और इसका आकार लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी लगभग एक बाल की मोटाई जितना। इसके केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। यही क्रोमोसोम्स मां की जेनेटिक जानकारी लेकर चलते हैं और जब ये 23 क्रोमोसोम्स शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम्स से मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं और यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अंडाणु के चारों तरफ एक विशेष परत होती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है, जो इसकी सुरक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि फर्टिलाइजेशन के समय केवल एक ही स्पर्म अंदर प्रवेश कर सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंडाणु जन्म के बाद नहीं बनते, बल्कि तब बनना शुरू हो जाते हैं जब एक बच्ची अभी अपनी मां के गर्भ में होती है। गर्भावस्था के लगभग 20वें सप्ताह तक उसके अंडाशय में लगभग 70 लाख अंडाणु बन चुके होते हैं, लेकिन जन्म के समय तक यह संख्या घटकर लगभग 10 से 20 लाख रह जाती है। इसके बाद प्रकृति का एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसे एट्रीशिया कहा जाता है, कमजोर अंडों को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। इसलिए प्यूबर्टी तक केवल लगभग 3 से 4 लाख अंडाणु ही बचते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्पर्म की तरह यहां भी एक तरह की छोटी सी कंपटीशन होती है। हर महीने मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन निकलता है, जो अंडाशय में कई फॉलिकल्स को बढ़ने का संकेत देता है। लगभग 15 से 20 फॉलिकल्स बढ़ना शुरू करते हैं और इनके बीच एक तरह की नेचुरल रेस चलती है। जो फॉलिकल सबसे तेज बढ़ता है और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन बनाता है, वही डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर अपने उच्च स्तर पर पहुंचता है, तब अचानक LH सर्ज होता है और LH सर्ज मतलब वह हार्मोनल सिग्नल जो ओवरी को अंडा रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है। इसके लगभग 24 से 36 घंटे बाद ओव्यूलेशन होता है और डोमिनेंट फॉलिकल फटकर अंडाणु को बाहर छोड़ देता है। ये अंडाणु फेलोपियन ट्यूब में पहुंचकर लगभग 12 से 24 घंटे तक शुक्राणु का इंतजार करता है। दिलचस्प बात यह है कि अंडा हर महीने बारी बारी से दोनों ओवरीज से नहीं निकलता, बल्कि जिस ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल बनता है उसी से अंडा निकलता है। इसलिए कभी दाईं ओवरी और कभी बाईं ओवरी से ओव्यूलेशन हो सकता है और कभी कभी एक ही ओवरी कई महीनों तक लगातार अंडा रिलीज कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही महीने में 2 अंडाणु रिलीज हो जाते हैं और यदि दोनों को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज कर दें तो फ्रेटर्नल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे बन सकते हैं। इसलिए अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो हैरानी होती है कि एक इतनी छोटी कोशिका के अंदर एक पूरी जिंदगी बनने की संभावना छुपी होती है और यही प्रकृति की सबसे अद्भुत वैज्ञानिक रचना है।